मैं दिल्ली हूं। शर्मिष्ठा इस बात से चिंतित थी कि वो मां बनने वाली है। उसने स्वप्न देखा कि गुरु शुक्राचार्य इस बात पर बहुत क्रोधित हो रहे हैं। वो राजमहल पहुंची देवयानी के पास और अपनी कहानी देवयानी को इस तरह सुनाई कि उसकी एक सहेली के साथ ये घटना हुई है। तब देवयानी ने कहा, अगर वो उसकी जगह होती तो आत्महत्या कर लेती। शर्मिष्ठा को इस चिंता का निदान मिल गया। अपनी जान देने के लिए वो नदी में कूद पड़ी, मगर उसे राजगुरु ने बचा लिया। राजवैद्य से पता चला कि शर्मिष्ठा मां बनने वाली है, मगर शर्मिष्ठा ने यह नहीं बताया कि यह गर्भ किस व्यक्ति का है। विवश होकर राजगुरु उसे दरबार में ले गए। महाराज ययाति और देवयानी उसे देखकर दंग रह गए। महाराज ययाति ने दरबार में वचन दिया कि वो कल शर्मिष्ठा के अपराधी को दरबार में पेश करेंगे। देवयानी ने शर्मिष्ठा से पूछा कि वो व्यक्ति कौन है। शर्मिष्ठा ने बताने से इनकार कर दिया। देवयानी महाराज ययाति के पास गई तो महाराज ययाति ने उसे यही कहा कि वो अपराधी को कल दरबार में अवश्य प्रस्तुत करेंगे। ये उनका वचन है और मैं इंतजार कर रही थी उस कल का जब दरबार में मुजरिम पेश होगा, और बार बार सोच रही थी कि महाराज ययाति क्या अपना वचन पूरा कर सकेंगे। सावधान, महारानी देवयानी पधार रही हैं। कुलभूषण महाप्रतापी न्याय प्रिय महाराज ययाति पधार रहे हैं। महाराज, आज आपने पहली बार वचन भंग किया है।
और हमारी परंपरा का उल्लंघन किया है। वो किस तरह गुरुवर? अपराधी को साथ न लाकर आप अकेले आए हैं। कल आपने सबके सामने ये वचन दिया था कि आप अपराधी को दरबार में प्रस्तुत करेंगे। क्या यह समझा जाए कि महाराज उनके प्रयत्न में सफल नहीं हुए? उन्हें अपराधी नहीं मिला, उनका वचन झूठा सिद्ध हुआ। गुरुवर, हमने किसी परंपरा का उल्लंघन नहीं किया और ना ही हमारा वचन झूठा है। हम अकेले नहीं गुरुवर, अपराधी के साथ आए हैं। तो फिर कहां है अपराधी? उसे दरबार में प्रस्तुत किया जाए। गुरुवर, अपराधी तो आपके समक्ष खड़ा हुआ है। कौन है वो अपराधी? हम। क्या? महाराज, आप क्या कह रहे हैं महाराज? ये सत्य है गुरुवर, अपराधी हम हैं। कहीं ऐसा तो नहीं महाराज कि अपराधी को दरबार में प्रस्तुत न करने की असफलता के कारण आप स्वयं अपराधी के स्थान पर खड़े हो गए? नहीं गुरुवर, इस स्थान पर तो हमें कल ही खड़े हो जाना चाहिए था। और कल ही हमने इसी दरबार में आपकी न्यायप्रियता की प्रशंसा की थी, आपको न्यायप्रिय कहा था। बड़ा गर्व था मुझे आपकी न्यायप्रियता पर। किंतु आज आपको इस स्थान पर देखकर मेरे अभिमान का सर झुक गया। इस अपराध का दायित्व स्वीकार करके आपने हमारी परंपरा को कलंकित कर दिया। एक राजा होकर आपने विवाह संस्था की पवित्रता को भंग किया है महाराज। एक अबला और असहाय स्त्री का सम्मान हरण करने का अधिकार आपको किसने दिया महाराज? उसके उपकारों का आपने यह बदला दिया कि वो बिन बिहाई मां बन गई और आपके इस पाप को छुपाने के लिए उसे आत्मघात करने पर विवश होना पड़ा। बताइए महाराज, बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? गुरुवर, उस समय परिस्थिति कुछ ऐसी थी। हम मानते हैं गुरुवर कि हम अपराधी हैं, किंतु ये अपराध हमने जानबूझकर नहीं किया है। विष का प्रभाव हमारे समस्त शरीर में फैल गया था। शीत ज्वर के कारण हम कांप रहे थे गुरुवर। मूर्छित सी अवस्था थी हमारी। ऐसी अवस्था में इस देवी ने अपने शरीर का ताप देकर हमारे मृत शरीर में प्राण डाल दिए। वो क्षण हमारे लिए ही नहीं, किसी भी मनुष्य के लिए कठिन परीक्षा का समय हो सकता था। जिस भांति डूबने वाला व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए अपने बचाने वाले को ही ले डूबता है, ऐसी स्थिति में डूबने वाले पर हत्या का आरोप नहीं लगाया जा सकता। इस उदाहरण से हम यह सिद्ध नहीं करना चाहते कि हमने अपराध नहीं किया, केवल यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह अपराध समय की विवशता थी, उस क्षण की विवशता थी जिसमें भावनाओं ने मस्तिष्क पर अधिकार जमा लिया और हमने अपना तन और मन देवी शर्मिष्ठा को समर्पित कर दिया। हम देवी शर्मिष्ठा के उपकारों के अनुग्रहित हैं। यह भी सत्य है गुरुवर, उस क्षण की स्मृति आज हमारे मन मस्तिष्क पर छा गई है। इस प्रतिक्रिया को यदि प्रेम का नाम दिया जाता है तो हम स्वीकार करते हैं कि हम देवी शर्मिष्ठा से प्रेम करते हैं। और जब हमने इस स्थिति,
इस अपराध का दायित्व अपने सर पर ले ही लिया है, तो हमें यह कहने में भी संकोच नहीं कि देवी शर्मिष्ठा से जो भी संतान उत्पन्न होगी वो हमारी संतान होगी, और इस अपराध के लिए हमें जो भी दंड दिया जाएगा हमें स्वीकार्य है। न्याय के इतिहास में यह बड़ी अद्भुत घटना है। इस घटना से एक नहीं 2 स्त्रियां प्रभावित होती हैं। महाराज ययाति ने जो अपराध किया है, यदि इस अपराध का दंड उन्हें दिया जाता है तो इससे केवल एक स्त्री को न्याय मिलेगा। किंतु उस स्त्री का क्या होगा जिसका इस घटना से कोई संबंध नहीं है और ना ही है उसका कोई दोष? मेरा यह संकेत महारानी देवयानी की ओर है। महाराज ययाति को इस अपराध का दंड तो अवश्य मिलेगा, किंतु महारानी देवयानी के साथ भी उचित न्याय होना चाहिए। इसलिए मैं धर्माधिकारी होने के नाते यह निर्णय देता हूं कि महाराज ययाति को दंड देने का अधिकार केवल महारानी देवयानी को है। इसलिए मैं महारानी देवयानी से विनती करता हूं कि वो न्यायपीठ पर पधारें। मैंने जो निर्णय दिया है यह समय की मांग है, न्याय की मांग है। महारानी देवयानी, अब आप न्यायाधीश हैं, निर्णय आपको करना होगा। आइए न्यायपीठ पर पधारें। इस न्याय आसन पर बैठने के पहले मैं केवल एक पत्नी थी, महाराज ययाति की पत्नी, महारानी देवयानी। जब इस रहस्य के बारे में पता चला, मन को बड़ी पीड़ा हुई, और ऐसा होना स्वाभाविक है। किंतु अब इस न्याय आसन पर बैठने के पश्चात मैं एक नारी हूं, और एक नारी होने के नाते दूसरी नारी के अधिकार और सम्मान की रक्षा करना मेरा कर्तव्य हो जाता है। महाराज ययाति के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर का ताप देना सेवा और त्याग का एक अनोखा उदाहरण है, और इसमें एक स्त्री की मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। दोष शर्मिष्ठा का नहीं। यदि किसी का दोष है तो वो महाराज ययाति का है कि वो एक राजा होकर भी अपने आप पर संयम नहीं रख सके, और इसका परिणाम शर्मिष्ठा का गर्भवती होना और परिस्थितियों से डरकर आत्मघात करने का प्रयास है। महाराज का अपराध ये भी है कि इस घटना के पश्चात उन्होंने शर्मिष्ठा की सुध क्यों नहीं ली, अर्थात प्रश्नों के भय से मौन धारण कर लिया। इस समय शर्मिष्ठा की स्थिति दया के योग्य है। उसे न्याय मिलना ही चाहिए, और साथ ही महाराज ययाति को उनके अपराध का दंड। और यदि ऐसा न हुआ तो ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता पर कठोर आघात होगा। ये तो निश्चित है कि महाराज ययाति अपराधी हैं, और उनका अपराध निश्चित ही दंड के योग्य है। इसीलिए मैं न्यायाधीश देवयानी महाराज ययाति को दंड देती हूं कि नहीं नहीं महारानी, इसमें केवल महाराज का दोष नहीं है, दोषी तो मैं भी हूं। यदि दोष है तो उन परिस्थितियों का जिसने हमें ये अपराध करने के लिए बाध्य किया। आप महाराज को दंड ना दे, महाराज को दंड ना दे। तो तुम क्या चाहती हो कि अपराधी को छोड़ दिया जाए?
यह असंभव है। यदि दंड देना ही चाहती है महारानी, तो दंड हम दोनों को दिया जाए। शर्मिष्ठा, तुमने भी भरे दरबार में अपना अपराध स्वीकार किया है, इसलिए दंड तुम दोनों को मिलेगा। मैं न्यायाधीश देवयानी आदेश देती हूं कि तुम दोनों विधि पूर्वक विवाह सूत्र में बंध जाओ। महारानी देवयानी, ये ध्यान रहे, न्यायाधीश किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकता। राजगुरु, आपको भी ये ध्यान रहे कि किसी भी व्यक्ति को न्यायपीठ पर बैठने वाले व्यक्ति के निर्णय पर शंका करने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायाधीश का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। किंतु ये निर्णय किसी को मान्य नहीं है। ये विवाह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि महाराज ययाति आर्य हैं और देवी शर्मिष्ठा असुर, और नियम अनुसार ये विवाह नहीं हो सकता। जो नियम मानव को मानव से अलग करता है, वो नियम जो दो संस्कृतियों को मिलने नहीं देता, वो नियम जो दो साम्राज्यों को मिलने नहीं देता, ऐसे नियम को बदल देना चाहिए। जब आपने मुझे न्यायाधीश बनाकर इस न्यायपीठ पर बिठाया है, तो आपको मेरे आदेश का भी पालन करना होगा। गुरुवर्य, ये मिलन केवल एक स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है। ये मिलन है दो संस्कृतियों का, आर्य संस्कृति और असुर संस्कृति का। रणभूमि में भी जो संधि हुई थी, वो संधि नहीं थी। संधि तो आज होगी, जो आर्यों और असुरों के बीच शताब्दियों से होते चले आ रहे रक्तपात को समाप्त कर देगी। ये संधि घृणा के स्थान पर प्रेम को जन्म देगी। ये संधि दोनों समुदायों को एक ऐसे अटूट बंधन में बांध देगी जिसे तोड़ना असंभव होगा। ये संधि न केवल आर्यों और असुरों के बीच एकता की प्रतीक होगी, बल्कि सारे राष्ट्र के एकता की प्रतीक होगी। महारानी देवयानी, आपके इस निर्णय ने हम सबकी आंखें खोल दी। स्त्री के अधिकार और उसके सम्मान की रक्षा इस निर्णय का एक पक्ष है, और असुरों और आर्यों की एकता इस निर्णय का दूसरा पक्ष। ये निर्णय सर्वमान्य है। हम इस निर्णय का हृदय से स्वीकार करते हैं। किंतु देवयानी, ये नहीं शर्मिष्ठा, अब तू कुछ नहीं बोलेगी। मैं तो बरसों से तेरे ऊपर अत्याचार और अन्याय करती आ रही हूं, और मैंने ये निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया है। और जब सबने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया है, तो तू भी इसे स्वीकार कर ले। ये मेरा केवल निर्णय ही नहीं शर्मिष्ठा, मेरा प्रायश्चित भी है। देवयानी, राजगुरु, विवाह की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा महारानी। मैं शीघ्र ही विवाह के आयोजन की व्यवस्था करता हूं। शर्मिष्ठा, आज तू कितनी सुंदर लग रही है। तेरा रूप तो सराहनीय है ही, किंतु तेरे गुणों की आभा ने तेरे रूप को और बढ़ा दिया है। आज तू मुझे संसार की सबसे सुंदर नारी लग रही है। नहीं देवयानी, संसार की सबसे सुंदर और सबसे महान नारी तो तू है। तेरे हृदय की विशालता के आगे तो मेरा मस्तक सदैव के लिए झुक गया है। किंतु एक दिन तेरी हट के आके मैंने तेरी दास्ता स्वीकार की थी, किंतु आज तेरी महानता के आगे मैं सदैव के लिए तेरी दासी हो गई। शर्मिष्ठा, ये तू क्या कह रही है? हाँ देवयानी, मैं सत्य कह रही हूँ। महाराज ययाति ने तुझे देखा और प्रथम दृष्टि में तुम्हारे हो गए। ये तुम्हारे सौंदर्य का जादू तो था जिसने उनके होश उड़ा दिए थे। उन्होंने तुमसे प्रेम किया है, ऐसा प्रेम जिसने रणभूमि को विवाह का मंडप बना दिया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भूर्भुवः
स्वर्गौरेव भूम्ना पृथिवीवरेम्णा तस्यास्ते पृथिवी। रुक जाओ, ये विवाह नहीं हो सकता। पिताश्री, 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 यहाँ जो कुछ मैं देख रहा हूं उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे उस घटना का एक एक पल याद है जब महाराज ययाति असुरों और नागवंशियों को उनके अत्याचारों का दंड देने के लिए सरयानावत आए थे। और जब मुझे पता चला था कि मेरी पुत्री मेरे शत्रु से प्रेम करती है, तब मैंने महाराज ययाति को चुनौती दी थी कि वो मेरी पुत्री से विवाह नहीं कर सकेंगे और उनसे भेंट रणभूमि में होगी। और मैं रणभूमि गया था, किंतु असुरों का गुरु बनकर नहीं, एक पुत्री का पिता बनकर। मैंने उसी रणभूमि में एक और पुरोहित बनकर विवाह के मंत्र पढ़े थे और दूसरी ओर एक पिता बनकर कन्यादान किया था। ऐसा करने के लिए मुझे गुरु का आसन त्यागना पड़ा था, और यह सब मैंने अपनी पुत्री के लिए किया था, क्योंकि मैं समझता था कि मैं जिस व्यक्ति के हाथ में अपनी पुत्री का हाथ दे रहा हूं वो एक कर्तव्यशील, न्यायप्रिय और अपने वचन पर मर मिटने वाला व्यक्ति है। उसका नाम महाराज ययाति था। यदि वो सब सत्य था तो ये सब क्या है, और यदि वो सब झूठ था, धोखा था, छल था, तो फिर ये दूसरा छल, दूसरा झूठ, दूसरा धोखा मैं नहीं खा सकता। नहीं हो सकता ये विवाह महाराज ययाति। तुम मेरी एक पुत्री का जीवन नष्ट कर चुके हो, अब मैं अपनी दूसरी पुत्री का जीवन नष्ट होते हुए नहीं देख सकता। पिताश्री, क्या कह रहे हैं आप? तो मैंने जो कुछ कहा क्या वो झूठ है? किसकी अनुमति से हो रहा है ये विवाह? किसने अधिकार दिया है तुम्हें ये सब करने का? नियति ने, भाग्य ने। नियति ने? हाँ पिताश्री, शर्मिष्ठा से विवाह करना मेरी विवशता है। अपनी वासना, अपने छल को विवशता का नाम देकर तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। और यदि तुम समझते हो कि तुम राजा हो, तुम्हारे हाथ में सत्ता है, तुम्हारे पास शक्ति है, और इस शक्ति के आधार पर तुम मनमानी कर लोगे, तो महाराज ययाति, ये तुम्हारी भूल है। पिताश्री, मैं राजा अवश्य हूं, किंतु एक व्यक्ति भी हूं। देवयानी से मेरा प्रेम, मेरा विवाह एक अटूट सत्य है। मैं आज भी देवयानी से उतना ही प्रेम करता हूं जितना प्रथम दिन उसे देखने के पश्चात किया था। पिताश्री, शर्मिष्ठा मेरे जीवन में एक वरदान बनकर आई है। मैं तो मृत्यु में जा चुका था, यह तो शर्मिष्ठा की सेवा, उसका प्रेम, उसका उपकार, जिसने ययाति को दूसरा जीवन दिया है। किंतु यही नियति ने अपना काम किया पिताश्री। सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश आज शर्मिष्ठा मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। मैंने यहां एक राजा बनकर नहीं, एक व्यक्ति बनकर सोचा है, और मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपनी भूल का प्रायश्चित कर रहा हूं। यदि एक व्यक्ति से अनजाने में कोई पाप हो जाए तो यह उसकी भूल समझकर क्षमा किया जा सकता है, किंतु जब दो व्यक्ति मिलकर एक ही भूल करते हैं तो उसमें उन दोनों की इच्छा का समावेश होता है, और यदि उन दोनों की भूल से किसी तीसरे को हानि पहुंचती है तब उसे अपराध माना जाता है। महाराज ययाति, शर्मिष्ठा से विवाह करके तुम अपनी भूल का प्रायश्चित नहीं कर रहे हो, बल्कि एक और जीवन नष्ट करके एक अपराध कर रहे हो, और इस अपराध में शर्मिष्ठा तुम्हारे साथ है। नहीं पिताश्री, नहीं। तू भूल गई रिश्ते नातों को, स्वार्थ की काली चादर ओढ़ ली तूने, मान मर्यादा के सारे बंधन तोड़ दिए तूने, और प्रतिशोध में अंधी हो गई तू।
तूने सोचा कि जब तू महारानी बन जाएगी तब तुझे तेरे अपराधों का कोई दंड नहीं दे सकेगा तुझे, किंतु तू ये भूल गई कि गुरु शुक्राचार्य भी जीवित है। यदि मैं तुझे अपनी पुत्री मान सकता हूं, अपनी आधी संपत्ति दे सकता हूं, तो तुझे तेरी बहन के साथ छल करने, उसका जीवन नष्ट करने के लिए मैं तुझे दंड भी दे सकता हूं। एक पिता होने के नाते मैं तेरा गला भी घोट सकता हूं। पिताश्री, आप सचमुच मेरा गला घोट दीजिए। यह आपका सबसे बड़ा उपकार होगा मेरे जीवन पर। मैं तो सदा से ही नीति के हाथों का खिलौना बनते आई हूं। यदि ऐसा ना होता तो मैं राजकुमारी से दासी ना बनती। दास्ता से मुक्ति पाने के उपरांत भी मैं अपने राज में वापस ना लौट सकी, क्योंकि वो तो राज्य ही समाप्त हो चुका था और मैं अपने माता पिता से वंचित होकर अनाथ हो गई। फिर महाराज ययाति का असुरों के साथ संघर्ष हुआ। मैंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर उनकी रक्षा की। घायल अवस्था में मैंने उनकी सेवा की। अपनी मर्यादा को दांव पर लगाकर अपने शरीर का ताप दिया। मगर ये मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी सेवा पाप बनकर समा गई मेरी कोख में। मैंने आभास किया कि मैंने देवयानी के अधिकार पर आघात किया। मैंने दोषी समझा अपने आप को, अपराधी समझा अपने आप को। मुझे अपने आप से घृणा होने लगी। तब मैंने आत्महत्या करने का निर्णय लिया और कूद पड़ी धारा में अपने प्राण देने के लिए। किंतु यहां भी दुर्भाग्य ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और राजगुरु ने मुझे बचा लिया। पिताश्री, मैं तो अपने आप से लज्जित थी। विश्वास कीजिए मेरा, मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मैं महाराज ययाति के बच्चे की मां बनने वाली हूं। ये तो स्वयं महाराज ने स्वीकार किया और इस विवाह मंडप में आप मुझे दुल्हन के रूप में देख रहे हैं। ये मेरा नहीं, देवयानी का निर्णय है। ये तो न्यायाधीश महारानी देवयानी का आदेश है। मैं मानती हूं पिताश्री कि मैं दोषी हूं, अपराधी हूं। मेरे लिए एक ही दंड है, मृत्यु दंड। समाप्त कर दीजिए मेरा ये अभागा जीवन और मुक्ति दिला दीजिए मुझे इस पापी शरीर से। आचार्यवर, देवी शर्मिष्ठा ने जो कुछ कहा उसका एक एक शब्द सत्य है। ये महाराज ययाति की महानता है कि वे एक राजा होकर भी अपराधी के स्थान पर आकर खड़े हुए। तब मैंने सोचा कि महाराज ययाति और देवी शर्मिष्ठा के इस अपराध का संबंध महारानी देवयानी से है। तब मैंने न्यायाधीश का आसन महारानी देवयानी को सौंप दिया। ये निर्णय महारानी देवयानी का है। ये निर्णय एक ऐसा उदाहरण है कि एक पत्नी होकर महारानी ने नारी क्षेत्र का सम्मान किया और एक नारी को उचित न्याय देकर न्याय को लज्जित होने से बचा लिया। पिताश्री, क्या अब भी आपके मन से द्वेष नहीं गया? क्या अब भी आप स्वार्थ की दुनिया में जी रहे हैं? क्या अब तक अपने मन से पुत्री मोह को आप नहीं निकाल सके हैं? तो सुनिए, शर्मिष्ठा ने मेरे जीवन को ध्वस्त नहीं किया है। उसने मुझे कोई आघात नहीं पहुंचाया। उसने तो मुझे जीवन दान दिया है। और यदि शर्मिष्ठा नारी सम्मान की सारी सीमाएं तोड़कर महाराज के प्राण न बचाती तो आज आपकी पुत्री एक विधवा होती।
और विधवा जीवन जीने से अच्छा है मृत्यु को गले लगाना। पिताश्री, यदि आपकी पुत्री ही जीवित न रहती तो कौशाम्बी राज्य का उत्तराधिकारी भी जीवित न रहता। शर्मिष्ठा ने न केवल महाराज के प्राण बचाए हैं बल्कि चंद्रवंश को समाप्त होने से बचा लिया है। यदि यह इसका अपराध है, इसका दोष है, तो दीजिए इसे दंड। यह आपसे आपकी पुत्री नहीं, कौशाम्बी राज की महारानी कह रही है। दीजिए इसे दंड पिताश्री, समाप्त कर दीजिए इसका जीवन। इसे जीने का कोई अधिकार नहीं है पिताश्री, दीजिए इसे दंड। नहीं, नहीं पुत्री, नहीं। मैं सचमुच द्वेष में अंधा हो गया था। पुत्री मोह में देखने और समझने की शक्ति खो बैठा था। मैं स्वार्थी हो गया था पुत्री, किंतु तूने मेरी आंखें खोल दी। शर्मिष्ठा, मुझे क्षमा कर दे पुत्री। मैंने तेरी सेवा को दोष और तेरे कर्तव्य को अपराध कहा। तूने केवल चंद्रवंश को ही विनाश से नहीं बचाया है, बल्कि तूने तो अपने सम्मान को त्याग कर समस्त नारी जाति के सम्मान को बढ़ाया है। यह विवाह अवश्य होगा। पुत्री देवयानी से महाराज ययाति का विवाह तो केवल आर्यों से आर्यों का मेल था, किंतु शर्मिष्ठा से महाराज ययाति का विवाह असुरों और आर्यों के मिलन का एक ऐसा उदाहरण होगा जो नए रिश्तों, नए संबंधों और नई संस्कृति को जन्म देगा। मैंने अपनी पहली पुत्री का विवाह स्वयं पुरोहित बनकर किया था और पिता बनकर उसका कन्यादान किया था। आज भी मैं पुरोहित बनकर यह शुभ कार्य करूंगा और पिता बनकर कन्यादान भी करूंगा। पुत्री शर्मिष्ठा, इधर आओ। पुत्री शर्मिष्ठा, अपना हाथ दो मुझे। महाराज ययाति, अपना हाथ दीजिए। मेरे साथ कहिए, मैं निहुष पुत्र चंद्रवंशी राजा ययाति, मैं नहुष पुत्र चंद्रवंशी राजा ययाति, आकाश, आकाश, धरती, धरती,